सब्र और कदर हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये वही बंदा कर सकता है जो आला ज़र्फ़ होता है। अपने दिल को मज़बूत बनाओ और अल्लाह पर यकीन रखो। वो तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर देगा। इंसान को मनचाहे की ही तलब होती है। फिर इसको कितना ही समझा लो, ये अच्छा है, वो हसीन, ये ले लो, वो मांग लो, मगर नहीं, बस मन चाहा ही चाहिए बस। जो शिकायत नहीं करते तकलीफ़ इन्हें भी होती है। सच्चाई और नेकी का रास्ता दुश्वार ज़रूर है, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत है। बुराई का रास्ता बहुत आसान सही, लेकिन मंजिल तबाही है। अच्छा दोस्त चाहे जितनी बार रूठे, उसे हर बार मना लेना चाहिए, क्योंकि तस्बीह के दाने चाहे जितनी बार बिखरें चुन लिए जाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जो मोहब्बतों का मान ना रख सकें, इनसे नफ़रतों का भी कोई फ़ायदा नहीं। अपनी काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिशें नहीं साजिशें करनी पड़ें। खुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब प्यार करें, जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करें, और जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतज़ार करें। ज़िंदगी में मुश्किल वक्त ना आए तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपने कैसे नज़र आते। ऐ ज़िंदगी, क्या तू लौटा सकती है मेरा बचपन, मेरे बचपन के अनमोल ख़जाने, मेरी यादें, मेरी खुशियाँ, वो बेफ़िक्रियाँ, और सबसे अहम वो दोस्त और कुछ ऐसे लोग जिनका अज़ाला कोई नहीं कर सकता। जब तू कुछ लौटा नहीं सकती तो इतना दुख क्यों देती है। दिल का रास्ता इखलाक की सीढ़ी से जाता है। ज़्यादा हसास होना भी बहुत ख़तरनाक होता है। इंसान ऐसी बातों पे घंटों सोचता रहता है जिनका कोई मतलब नहीं होता, जिनका कोई मकसद नहीं होता। खूबसूरत अमल इंसान की शख्सियत बदल देता है, और खूबसूरत इखलाक इंसान की ज़िंदगी। या अल्लाह, मुझे और मेरे घर वालों को शरीरों के शर से, हासिदों के हसद से और हर बुरी नज़र से महफूज रखना। रिश्ते खूबसूरत नहीं होते, निभाने वाले इन्हें खूबसूरत बनाते हैं, और ये खूबसूरती इनके दुनिया से जाने के बाद भी कायम रहती है। अगर आप एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो इसे एक मकसद के साथ जोड़िए, ना कि लोगों और चीज़ों से। हराम चीज़ें कभी दिल को सुकून नहीं देती। ये वक्ती खुशी तो देती हैं, मगर ज़मीर और नफ्स के दरमियान एक जंग छेड़ देती हैं जो मुसलसल मलामत करता है। और जिस लम्हे नफ्स की बात ठीक लगने लगे तो समझ जाएं आजमाइश शुरू हो गई। ये दुनिया बहुत खूबसूरत और पुरअमन हो सकती है अगर हर इंसान दूसरे इंसान को ज़िंदगी गुजारने का वही हक दे जो वो अपने लिए चाहता है। गुस्से में सच बोलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि गुस्से में इंसान सिर्फ जज्बात बोलता है, सच नहीं बोलता। पता है हम इंसानों की सबसे बड़ी ट्रेजिडी क्या है? हम कदर करना और किसी के खलूस को पहचानना तब शुरू करते हैं जब वो शख्स ख़त्म हो गया हो, मर चुका हो अंदर से। और मरे हुए इंसान की कदर की भी तो क्या की। सुकून हासिल करने का सबसे बड़ा ज़रिया अल्लाह ताला का ज़िक्र करना और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ना है। ज़रूर कबूल होगी तुम्हारी दुआएं, ये वादा है अल्लाह का। अल्लाह तुम्हारी बेहतरी के लिए तख़ीर ज़रूर करता है, लेकिन वह भूलता नहीं। अभी ऐसे अल्फाज ईजाद नहीं हुए जो एहसास को बयान कर सकें। एहसास की दुनिया अल्फाज की दुनिया से बहुत आगे है। जो शख्स तुम्हें अच्छा लगे उससे कम मिला करो,
اور جو بہت اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو۔ نازک پر پرکشش اڑان، خوبصورت نقش و نگار، نہ کسی انسان نے تتلی کو بنایا اور نہ ہی اسے کام پہ لگایا۔ تتلی کا وجود کس ذات کی عظمت کو بیان کر رہا ہے؟ بے شک وہ خالق عظیم اکیلا اللہ ہے، بے شک سبحان اللہ۔ آپ پر لازم ہے کہ آپس میں میل ملاپ رکھنا اور دوسروں کی اعانت کرنا، اور خبردار ایک دوسرے کی طرف پیٹھ پھیرنے اور تعلقات توڑنے سے پرہیز کرنا۔ صبر دے کر نہیں بھیجا جاتا، آہستہ آہستہ ہر آزمائش پر عطا کیا جاتا ہے، ورنہ انسان تو اپنی پہلی آزمائش کو ہی آخری حد مان لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو گویا نرم پتے ہیں اور کانٹا نہ تھا، اب سب کانٹے ہو گئے ہیں، پتا کوئی نہیں رہا۔ تمسخر اکثر قطع دوستی، دل شکنی اور دشمنی کا باعث ہوتا ہے، اس سے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے۔ خالق اور مخلوق میں اصل تعلق عبودیت کا ہے، جس کی عبودیت اللہ کے لیے اکمل ہوگی وہی اللہ کے ہاں افضل ہوگا۔ کوئی شے جب کم ہو جاتی ہے تب اس کی اہمیت سمجھ آتی ہے۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کے چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ تعلیم جس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ سادگی اختیار کرتا ہے، اور جس کے اوپر سے گزر جاتی ہے وہ ماڈرن بن جاتا ہے۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دو راز: جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جس شخص کی امیدیں چھوٹی ہوتی ہیں اس کے عمل بھی درست ہوتے ہیں۔ رحم، احساس، خلوص، سادگی، یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں۔ دل کو یوں بے وجہ نہ اداس کریں، اللہ ہے نا، آپ اس سے بات کریں۔